आज की इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बेटा समझाएंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है बेटा क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो इसमें क्या दिया बेटा, कोई गोलीय दर्पण दिया है और क्या दिया है आपका, कोई गोलीय लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको ये कंफर्म करना है कि ये दर्पण और लेंस है क्या। तो पहला दिया है दोनों अवतल हैं, दूसरा दिया है दोनों उत्तल, तीसरा दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और जो चौथा दिया बेटा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो आप जानते हैं बेटा कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में जो है फोकस दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपका पहला ऑप्शन सही है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण क्या होती है, लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण हमको ज्ञात करना है। तो पहला दिया है 0 अंश, दूसरा दिया है 45 अंश, तीसरा दिया है 60 अंश और चौथा दिया है 90 अंश। तो आप जानते हैं बेटा कि जब क्या होता है, सीमा पृष्ठ पर लंबवत किरणें आपतित होती हैं तो वहां पर अपवर्तन कोण कितना होता है बेटा, 0 अंश होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये प्रकाश के संदर्भ में बेटा पहला दिया है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये सही है बेटा। दूसरा है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये भी सही है। तीसरा जो दिया है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि प्रकाश कौन सी तरंगे हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और जो चौथा दिया है प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो ये नहीं सही है बेटा। तो पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है वही क्या है बेटा, ये सही है कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है। तो पहला दिया है f = r, दूसरा दिया है f = r+2, f = दिया है r/2 और एक जो फोर्थ दिया है f = r। तो आप जानते हैं बेटा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है क्या होता है बेटा, f = होता है r/2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बेटा, आधी होती है। जो पांचवा क्वेश्चन है बेटा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बेटा अभी हमने बताया कि f = किसके होता है, r/2 के। जो फोकस दूरी तो लिखेंगे, चूंकि फार्मूला जो होता है f = होता है r/2 किसके, 2 के। f = होता है r/2 के। तो हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या को निकालना है। तो f की जो वैल्यू दिया हुआ बेटा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 10 = r/2 और जो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देन r = हो जाएगा कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो आप ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसमें। तो पहला दिया है 5 सेंटीमीटर, जो दूसरा दिया है 10 सेंटीमीटर, जो तीसरा दिया है 15 सेंटीमीटर और जो चौथा दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन यही 20 सेंटीमीटर ही बेटा सही है। जो छठवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण पहला दिया है 0, दूसरा अनंत, तीसरा 25 सेंटीमीटर और चौथा दिया -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बेटा, अनंत होती है। जो सातवां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो क्षमता दिया है बेटा कितना, 2 डायोप्टर। चूंकि बेटा आप जानते हैं क्या, चूंकि P = होता है 100/f, f किस में होता है बेटा, सेंटीमीटर में। तो P की वैल्यू दिया हुआ है 2 डायोप्टर, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 = 100 अपान क्या हो जाएगा बेटा आपका f, 2 × 2 और 2 × 5 10, 50 हो गया। तो देन f = कितना हो गया बेटा, 50 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन देखें बेटा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, फोकस दूरी तो 20, 50, 40 और 100। तो कितना आपका आंसर आया, 50 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका बेटा सही है। जो आठवां क्वेश्चन है बेटा, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। पहला हीरा, दूसरा जल, तीसरा कांच और चौथा केरोसिन। तो आप जानते हैं बेटा कि हीरे में जो होता है प्रकाश की चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। नौवां क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। पहला और दूसरा मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। और जो चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं बेटा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, वो अभिलंब की ओर क्या होती है बेटा, वो झुक जाती है। जो 10वां क्वेश्चन है बेटा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितना, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर होता है बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। पहला दिया आपका 25 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 75 सेंटीमीटर और चौथा दिया है अनंत। तो आप जानते हैं बेटा स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है कहाँ पर, अनंत पर।
जो 12वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? पहला दिया है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। जो सेकंड दिया है अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो तीसरा दिया बेटा अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। और जो चौथा दिया है विक्षेपण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप जानते हैं बेटा इंद्रधनुष में प्रकाश की जो घटना सम्मिलित होती है वो क्या है आपका? अपवर्तन है, विक्षेपण है और क्या है? आंतरिक परावर्तन है। जो 13वां क्वेश्चन है बेटा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसको बेटा किस चश्मे में कौन सा लेंस? अवतल लेंस का चश्मा क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान दे बेटा कि अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसको उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना रहेगा। तो कई बार ये बोर्ड में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगाना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। जो 14वां क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला दिया है लाल रंग, दूसरा बैगनी, तीसरा दिया है हरा रंग और चौथा दिया है पीला रंग। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग का बेटा? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जो 15वां क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक न्यूनतम होता है बेटा वो किस रंग का होता है? पहला बैगनी, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा होता है लाल रंग। लाल रंग का अब जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है सबसे? 16वां क्वेश्चन देखिए बेटा, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो क्या कह रहा है? यदि y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो कांच में प्रयुक्त प्रकाश की चाल ज्ञात करें। बेटा तो आप फार्मूला जानते हैं बेटा क्या? कि चूंकि आपको पता है कि म्यू इक्वल होता है, अपवर्तनांक इक्वल होता है y में प्रकाश की चाल कितनी क्या माना जाता है बेटा? c, और अपान माध्यम में प्रकाश की चाल यदि हम क्या माने? c1। तो आपने देखा बेटा इसमें क्या दिया है आपका? अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2। तो अपवर्तनांक की जगह पर आप लिखेंगे 3/2 और जो y में प्रकाश की चाल वो दिया है कितना? 3 × 10⁸ तो आप लिखेंगे 3 × 10⁸ और अपान क्या करेंगे बेटा? c1। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जब वहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देन c1 इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा बेटा। तो आप देखें बेटा ऑप्शन कौन सा सही है? तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। जो सेकंड दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन आपका बेटा जो ऑप्शन है वही आपका सही है कि जो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है? 17 कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो अधिकतम विचलन होता है किसमें? लाल रंग में, पीले रंग में, बैगनी रंग में, हरे रंग में। तो आप जानते हैं बेटा कि जब प्रिज्म, ये सपोज करें आपका ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और यहाँ पर कोई आपका प्लेन कागज है। जब कोई भी किरण क्या होती है कि प्रिज्म में जैसे ही क्या करेगी वो प्रवेश करेगी तो ये क्या होती है? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो क्या यहाँ नीचे से हम लोग क्या लिखते हैं? विबग्योर। तो VIBGYOR। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा V मीन्स है वायलेट और R है रेड। तो सबसे अधिक विचलन आप देखें कि जब श्वेत प्रकाश की किरण आई तो सबसे अधिक विचलन किसमें हुआ बेटा? वायलेट में अर्थात बैगनी रंग में हुआ है। और सबसे कम जो विचलन होता है वो किस कलर में होता है? रेड में अर्थात लाल में। तो कई बार ये बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि अधिकतम विचलन और न्यूनतम विचलन। तो अधिकतम विचलन होता है आपका बैगनी रंग में और न्यूनतम विचलन होता है आपका रेड रंग कलर में, तो लाल रंग में। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? अधिकतम विचलन। तो अधिकतम विचलन किस कलर में होगा बेटा? वो बैगनी रंग में। किसमें होगा आपका? बैगनी रंग में। जो थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका ये सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ बेटा क्या? किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाह होता है किसके द्वारा? प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा और आयनों द्वारा। इसके द्वारा बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका सही है। 19वां क्वेश्चन दिया प्रतिरोध का मात्रक क्या है? पहला दिया है एम्पेयर प्रति वोल्ट, दूसरा दिया है कूलाम प्रति सेकेंड, तीसरा दिया है वोल्ट प्रति कूलाम और चौथा दिया है वोल्ट प्रति एम्पेयर। तो आप जानते हैं बेटा कि प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा? आप यहाँ ध्यान दें कि R इक्वल होता है V अपान किसके होता है? I के। V अपान I के जब इसकी यूनिट हम लिखेंगे तो V की जो यूनिट होती है वोल्ट होती है और करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है? एम्पेयर। तो वोल्ट प्रति एम्पेयर, वोल्ट प्रति एम्पेयर होता है बेटा। तो वोल्ट प्रति एम्पेयर बेटा देखिए कौन सा ऑप्शन है? वोल्ट प्रति एम्पेयर। ये फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है बेटा? ये
सही है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। जो 20वां क्वेश्चन दिया है एम्पेयर सेकंड मात्रक है, तो एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का और विद्युत धारा का। तो आप जानते हैं बेटा क्या कि चूंकि Q इक्वल होता है, Q I इक्वल होता है Q अपान किसके होता है बेटा, T के, I इक्वल होता है Q अपान T के, तो देन Q इक्वल होता है किसके, IT के, I इंटू टी के, अर्थात Q इक्वल होता है बेटा IT के, तो I जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पेयर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पेयर सेकंड। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए बेटा, जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है आपका, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पेयर सेकंड होता है। जो 20वां क्वेश्चन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। जो थर्ड दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और जो फोर्थ दिया है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो आप जानते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है क्या, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। नेक्स्ट दिया है 21वां कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी। 1 किलोवाट घंटा को बेटा हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा को जो आप निकालेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप देखें 1 किलोवाट घंटा को लिखेंगे 1 kWh, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू, और घंटे को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3600 सेकंड हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36 और गुणे, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है अर्थात 10 पे पावर 2 है, यहाँ 10 पे पावर 3 है, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5, और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है बेटा, जूल होती है। तो ऑप्शन में आप देखिए बेटा 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, तो ये 36 इंटू 10 पे पावर 5 जूल, तो ये आया 36 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि वही आपका बेटा क्या है, सही है। जो 22वां क्वेश्चन है, ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा। तो आप जानते हैं बेटा कि ओम के नियमानुसार यदि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अर्थात सरल रेखा। तो पहला दिया है आपका सरल रेखा, पहला जो ऑप्शन है बेटा आपका क्या है, सरल रेखा। दूसरा दिया है वृत्त, तीसरा दिया है अर्धवृत्त, और चौथा दिया है लगातार बदलती रहती है। जो पहला ऑप्शन है बेटा आपका सरल रेखा, यही क्या है, सही है। जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं बेटा तो क्या होता है कि जब V और I के बीच हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जो 23वां क्वेश्चन है, विभवांतर मापक यंत्र है। विभवांतर को किससे हम मापते हैं, अमीटर से, वोल्टमीटर से, ओम मीटर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बेटा कि विभवांतर मापक यंत्र क्या है आपका, वोल्ट मीटर है बेटा। क्या है, विभवांतर मापक का यंत्र वोल्ट मीटर है, और अमीटर जो है के थ्रू क्या नापते हैं हम लोग, करंट को, धारा को।